आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं हमारे टीएस ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन है। चैप्टर है हमारा इशू ऑफ शेयर्स। अगर आपका इशू ऑफ शेयर्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है जहां पर मैंने पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करा हुआ है विद ऑल कंसेप्ट्स। तो आपने करना सिर्फ इतना है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, उस वीडियो को सुनो और वहां से नोट्स को मेंटेन करो। उसके बाद आप जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो मेरे साथ यहाँ पे सॉल्व करो। चलो फिलहाल ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का टीएस ग्रेवाल का, तो इसे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन आपको बताता है कि कंपनी क्या है, भारत लिमिटेड है यहाँ पर एक, जो कि ऑथराइज है कितने रुपए से, कंपनी ऑथराइज है ₹16 लाख से, ठीक है। और कंपनी की जो हर शेयर की कीमत होती है वो होती है 10 रुपए। तो इससे टोटल कंपनी के पास जो शेयर्स अवेलेबल है वो है 1,60,000, यानी कि 1,60,000 शेयर्स यहाँ पे कंपनी के पास अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे 16 लाख डिवाइड बाय 10 क्यों करा हुआ, अगर कंफ्यूजन है तो उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखो एक कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है, कितने से रजिस्टर्ड है, 16 लाख रुपए से वो रजिस्टर्ड है, और उनके हर शेयर की कीमत कितनी होती है, 10 रुपए होती है। तो यहाँ से अब इनके पास कितने शेयर अवेलेबल हैं, तो इस कंपनी के पास जो शेयर अवेलेबल है वो 1,60,000 है। कैसे निकला, हमने जो 16 लाख रुपए थे, ठीक है, कंपनी के पास रजिस्टर्ड, उसको 10 रुपए शेयर की कीमत से हटा दिया। इससे क्या हुआ, हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आती है वो आती है 1,60,000। इट मींस इस कंपनी के पास 1,60,000 शेयर्स अवेलेबल हैं खुद की कंपनी के, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आपको बताता है कि कंपनी क्या कर रही है, आउट ऑफ दी शेयर 80,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड। देखो कंपनी के पास कितने शेयर अवेलेबल हैं, 1,60,000 शेयर अवेलेबल है, लेकिन कंपनी ने कितने शेयर बेच दिए, सिर्फ और सिर्फ 80,000। क्योंकि देखो अगर कंपनी क्या करेगी, 1,60,000 पूरे शेयर मार्केट में बेच देगी, और आप अगर उसे खरीद लोगे तो आप तो कंपनी के ओनर बन गए। तो कंपनी कभी भी अपने पूरे शेयर नहीं बेचती है, इसलिए इस कंपनी ने क्या करा, अपने सिर्फ 50% शेयर को ही मार्केट में इशू करा है। 1,60,000 शेयर उनके पास अवेलेबल थे, और उन्होंने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 80,000 शेयर को ही मार्केट में इशू करा है, ठीक है। और हर शेयर की कीमत कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए, ठीक है। और एक बार में क्या हो गया, सारा का सारा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, सब कुछ, फर्स्ट कॉल, सब एक ही बार में इन्हें मिल गया। तो यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करनी है, जनरल एंट्री करनी है। और ये जो क्वेश्चन है किसका क्वेश्चन है, पार का केस है, यानी कि जो हमारे शेयर की कीमत है, पर शेयर की कीमत है ₹10, तो हमने लोगों से भी क्या करा है, सिर्फ 10 रुपए ही लिए हैं उसके लिए। क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे जिसमें 10 रुपए के शेयर के लिए हम क्या करेंगे, 12 रुपए भी लेंगे, कई बार हम 8 रुपए लेंगे, इस तरह से चलता है। वो डिस्काउंट का केस हो जाएगा अगर कम लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी, अब ये जो कंपनी है आपकी और हमारी कंपनी है, हमने इस कंपनी को नाम दे दिया भारत। हमें क्या करा है, हमने मिलकर इसमें शेयर को इशू करा है। कितने शेयर इशू करें, 80,000 शेयर इशू करें, राइट। अब हमारे पास क्या आएगा, लोग हमें पैसा देंगे जब हम शेयर इशू करेंगे। तो जो पैसा आएगा उसकी जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी, हमारे पास पैसा कहां पर आएगा, हमारे पास हमारे बैंक में आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और वो पैसा किस चीज का आएगा, उसका सोर्स भी बताना है। तो वो पैसा आ रहा है हमारे पास इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का, ठीक है। क्वेश्चन में अगर इक्विटी मेंशन होगा तो हमें प्रॉपर लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये एक साथ आएगा, क्योंकि सारा का सारा पैसा जब हमें एक बार में मिल जाता है तो हमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ ही लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अमाउंट क्या आएगा। हमने जो मार्केट में शेयर इशू करे हैं, सिर्फ 80,000 शेयर इशू करे हैं, ठीक है। और हर शेयर की कीमत कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए। तो मल्टीप्लाई कराएंगे इन्हें, और इसके बाद हमारे पास कितना अमाउंट आएगा, ये आ गया हमारे पास 8 लाख रुपए। तो यानी कि कंपनी के पास, हमारी कंपनी के पास कितना आ गया, 8 लाख रुपए आ गया। अब जब एक बार हमारे पास बैंक में पैसा आ जाता है ना एप्लीकेशन का, तो और उसमें अलॉटमेंट भी देना है साथ साथ। अब इस पैसे का हम क्या करते हैं, इसे डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं हमारे दूसरे अकाउंट में, जो कि क्या होता है, हमारा शेयर कैपिटल का। तो अब हम किसका पैसा यहाँ पे ट्रांसफर करने वाले हैं, आपको नाम तो पता चल गया होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये पैसा कहां चला जाएगा, कंपनी के दूसरे अकाउंट में जो कंपनी मेंटेन करती है, दैट इज अ शेयर कैपिटल, जो कि किसका होता है, शेयर्स का ही होता है, ठीक है। एक अकाउंट में वो रिसीव करते हैं और दूसरे में वो ट्रांसफर कर देते हैं वो पैसा, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका क्या चला गया, वहां पर कितना पैसा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए जाएगा, क्योंकि उन्होंने रिसीव भी उतना ही करा है और उन्हें जरूरत भी इतने की ही थी। इसके बाद आ गया नरेशन का पार्ट। नरेशन में हमें क्या मेंशन करना होता है भाई, बेसिकली हमें एप्लीकेशन का पैसा मिला था तो हमने लिखा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और उसके बाद हमने इसे सब ट्रांसफर कर दिया, अलॉटमेंट दे दिया इन सभी लोगों को, क्योंकि जितनी एप्लीकेशन आएगी उन सभी को हमने अलॉटमेंट दे दिया तुरंत। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, बीइंग अलॉटमेंट मेड। हो गया हमारा क्वेश्चन इजी। अगर आपने अभी भी आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है शेयर्स के, तो आप एक बार लिंक पे जाओ जो डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपने करना सिर्फ इतना है, आप मेरे पास जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसे सुनो और साथ साथ नोट्स बनाओ, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो, बहुत इजी लगेगा। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।